करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम भारत और विश्व में पहली बार जो भी इवेंट्स या घटनाएं या फिर कोई लॉन्चिंग हुई है उनसे संबंधित करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे और ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लीजिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी और ये पीडीएफ्स आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही हैं करंट अफेयर्स की, और इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और यहाँ की कैपिटल है ईटानगर और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने व्यापारियों के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग और भुगतान समाधान, जिसका नाम स्मार्ट हब मर्चेंट समाधान 3.0 है, इसको लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। तो क्या है ये? इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग एंड पेमेंट सॉल्यूशन फॉर मर्चेंट्स। तो आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम इस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पर भी इंडियाज फर्स्ट या फिर वर्ल्ड्स फर्स्ट, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं पिछले 5-6 महीनों के, वो सभी एक ही सीरीज में हम आपको कवर करा देंगे ताकि आप इजीली इनको लर्न कर सकें। आगे बढ़ते हैं। साथ ही ये भी जान लीजिए, एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं शशिधर जगदीशन और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन मैसूर, कर्नाटका। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल किस राज्य में खोली जाएगी? The first solar power enabled textile mill in Asia will come up in महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्जिन हाइपरलूप की सवारी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, तनय मांजरेकर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू राइड वर्जिन हाइपरलूप। तो जो ये वर्जिन हाइपरलूप है ये एक यूएस बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। पीछे आप देख भी रहे होंगे, ये हाइपरलूप एक तरह का कैप्सूल होता है और ये इसमें ट्रेवल किया है इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन एएससीबी यूके से आईएसओ 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नेहरू जूलॉजिकल पार्क इन हैदराबाद हैज बिकम द फर्स्ट जू इन द कंट्री टू रिसीव आईएसओ 9001-2015 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम एएससीबी यूके। प्रभावी फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट सेवाओं के लिए आईएसओ 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, ठीक है, तो ये बन गई है उड़ीसा's capital Bhubaneswar became the first city in India to receive the ISO 9001:2015 certification for effective fecal sludge and septage management services। रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। कौन सी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भारत में पहली बार कंपन अवशोषित ट्रैक बिछाएगी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन विल ले वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग ट्रैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। कौन सा हवाई अड्डा लेवल 4+ कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा बन गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी,
Delhi International Airport has become the first airport in Asia Pacific region to get level 4 plus carbon accreditation. भारत का पहला मॉस गार्डन किस शहर में विकसित किया गया है? सो ये विकसित किया गया है नैनीताल में। इंडियाज फर्स्ट मॉस गार्डन हैज बीन डेवलप्ड इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, आप कह सकते हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में किया गया है पर्टिकुलरली। कौन सा बैंक ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरा करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक टू रीच 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। एबरडीन शहर जिसने हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें शुरू की हैं, ये किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है स्कॉटलैंड में। एबरडीन सिटी दैट recently launched world's first hydrogen powered double decker buses is located in Scotland. पूर्वोत्तर के पहले अस्पताल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह किया गया है डिब्रूगढ़, आसाम में। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एवर काउ हॉस्पिटल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन डिब्रूगढ़, आसाम। किस बीमा कंपनी ने अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा लॉन्च किया है? तो यह किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने साझी बौद्ध विरासत पर पहली SCO ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी की शुरुआत की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो अवर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है M वेंकैया नायडू, एंड ही लॉन्च द फर्स्ट एवर SCO ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। SCO का मतलब है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा देश कोयला से बिजली बनाने वाला पहला अरब खाड़ी देश बन गया है, यानी कि अरब गल्फ कंट्री बन गया है? तो ये बन गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, और जो UAE है इसकी कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी है UAE दिरहम, और यहाँ के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। किस राज्य के वन प्रभाग ने छोटे जानवरों के लिए अपनी तरह का पहला एक इको ब्रिज बनाया है? तो ये बनाया है फ्रेंड्स उत्तराखंड फॉरेस्ट डिवीजन में। आप देख सकते हैं ये कोई रोड है और ऊपर से ये इको ब्रिज बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि जो भी कोई छोटे मोटे जो जानवर होते हैं, ठीक है, वो इसके थ्रू जो है रोड क्रॉस कर सकें, इस पर चढ़कर रोड क्रॉस कर सकें और यहाँ पर गाड़ियों के नीचे ना आ सकें। टाइम पत्रिका ने पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गीतांजलि राव को। किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। सो IOCL डेवलप्ड द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। भारत में पहली बार ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए घर किस शहर में स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे बेंगलुरु में। इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर चिल्ड्रंस होम विल बी सेट अप इन बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो यह बन गया है सिंगापुर। तो सिंगापुर बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव सेल्स ऑफ लैब क्रिएटेड मीट। WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अनिल सोनी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द WHO फाउंडेशन। हाल ही में चीन चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र बना है। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर पहली बार यह झंडा लगाया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स आप जानते होंगे, इसका अपोलो मिशन जो कि 1969 में इन्होंने चंद्रमा पर अपना झंडा जो है स्थापित किया था। किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत की पहली इंटरनेशनल डाइवर्सिफाइड REIT फंड की शुरुआत की है? तो ये की है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने। REIT का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। पेशेवर यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नागानगोम बालादेवी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर इन अ प्रोफेशनल यूरोपियन फुटबॉल लीग। साथ ही फ्रेंड जो भी हमारे PDF सब्सक्राइबर हैं उनको इसकी PDF मिल जाएगी, तो आप अपना ड्राइव जो है चेक करते रहना। चाबहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग पर पहली त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक में भारत और ईरान के साथ कौन सा देश शामिल हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी,
उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान ज्वाइंट इंडिया एंड ईरान फॉर द फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन द ज्वाइंट यूज ऑफ चाबहार पोर्ट। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। 100% जैविक बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। लक्षद्वीप इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल और यहाँ की कैपिटल है कावारत्ती। किस देश ने रोजा इल्सा रोड्रिगेज को ड्रग कार्टेल से निपटने के लिए महिला सुरक्षा मंत्री नियुक्त किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो मैक्सिको हैज अपॉइंटेड रोजा इल्सा रोड्रिगेज एज द फर्स्ट फीमेल सिक्योरिटी मिनिस्टर टू टैकल ड्रग कार्टेल्स। किस टेलीकॉम कंपनी ने स्काइलो के साथ मिलकर भारत में दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरोबैंड IoT नेटवर्क पेश किया है? तो ये किया है BSNL ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जहां कौशल भारत ने पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया, वह किस शहर में स्थित है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी where Skill India has established first center of excellence for skill development in power sector is located in गुरुग्राम, हरियाणा। ये ना फ्रेंड्स थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो बाकी मैं आपको बता ही रहा हूं बोलकर सही आंसर, तो आप उसी हिसाब से नोट डाउन कीजिएगा। किस होम्योपैथी ब्रांड ने 3EA के सहयोग से भारत का पहला होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हैसलैब। इंडियन सुपर लीग में 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सो ये बने हैं सुनील छेत्री। सुनील छेत्री हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू रजिस्टर 50 गोल कंट्रीब्यूशंस इन द इंडियन सुपर लीग। भारत का पहला जेंडर डेटा हब स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने यूनाइटेड नेशंस विमेन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं केरल सरकार ने। ब्लॉकचेन सक्षम सौर ऊर्जा ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बनने वाला है? तो ये बनने वाला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ब्लॉकचेन इनेबल्ड सोलर पावर ट्रेडिंग। हाल ही में ओप्पो ने किस भारतीय शहर में अपनी पहली विदेशी 5G इनोवेशन लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है इन्होंने हैदराबाद में। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? सो इंडियाज फर्स्ट मेगा लेदर पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड इन कानपुर, उत्तर प्रदेश। किस देश की योजना 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की है? तो यह योजना है फ्रेंड्स USA की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लान्स टू हैव द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय द एंड ऑफ 2026। दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर भारत के पहले चालक रहित ट्रेन परिचालन को किसने हरी झंडी दिखाई? तो ये दिखाई है नरेंद्र मोदी ने, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये इंडिया की फर्स्ट एवर ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन है, ठीक है, जो इसको की दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर फ्लैग ऑफ किया गया है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी फ्रेंड्स गुजरात में, और इसके लिए जो है मणिकरण पावर लिमिटेड ने जो है ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है नियो मेटल्स, इसके साथ साझेदारी भी की है। निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को विकसित किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। कौन सा रेलवे भारत में EOTT प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला रेलवे क्षेत्र बन गया है, यानी रेलवे जोन बन गया है? तो ये बन गया है ईस्ट कोस्ट रेलवे। EOTT का मतलब है एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री। मूलक पदक के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने? तो ये बने हैं अजिंक्य रहाणे। तो ये इनको पदक जो है ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट है उसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। किसकी मेमोरी में? यहाँ के क्रिकेटर हुए हैं जॉनी मुलक, इनकी मेमोरी में इनको ये पदक दिया गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह से अभी 2 सेशन और आने हैं, तो आप जो है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।